RLD नेता जयंत चौधरी is holding a press conference right now. Let's cut live. मैं जानता हूं कितने गदगद हुए थे चौधरी अजीत सिंह जी उस फैसले। आज अगर चौधरी अजीत सिंह जी जिंदा होते कितने प्रसन्न होते, ये मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। तो मतलब ये जयंत जी ये मान लें कि अब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके शर्तों के अनुसार उनको ज्वाइन करेंगे और फिर आप यूपी में चुनाव। देखिए, आज कोई शर्त और सीट और चुनाव की बात करना आज के दिन के महत्व को छोटा करना होगा। ये दिन ये पल बार बार नहीं आते और इस जश्न में सब लोग शामिल हैं। बीजेपी की दूरियां कम हो गई है, इस बात को मान लें हम लोग। जब मैं इतनी बड़ी बधाई दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया जो साबित करता है कि देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी के दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया। सर, आपका एक चवन्नी वाला जो बयान था बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और जगह जगह लोगों ने उसको देखा, आज आप उसको कैसे देखते हैं? मैं अपनी एक भी ट्वीट डिलीट नहीं करूंगा। जिस समय पे मेरी भावना होती है उस अनुरूप परिस्थितियों के अनुरूप अपनी बात रखता हूं। और मैं कहता हूं राजनीति में जो विपक्ष बात कहता है उसे भूल जाना चाहिए, जो सरकार बात रखती है उसे याद रखना चाहिए। सर, जब आप घोषणा कर चुके हैं कि आप एनडीए के साथ अब जा रहे हैं। नहीं, आज एनडीए की मैंने कोई घोषणा नहीं की है। मैं सिर्फ नहीं है। हाँ, कसर तो कोई कसर रह गई है, बताओ। इतना बड़ा फैसला लिया हो। ऐसे में अगर आप सीटों के बारे में भी चर्चा कर ले तो मैं कहा सीटों की कोई बात ना मैं आपके साथ करूंगा, ना मैं किसी प्रधानमंत्री और सरकार में शामिल लोगों के साथ बैठ के करूंगा, बीजेपी के किसी व्यक्ति के साथ नहीं करूंगा। आज तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। एक सवाल, ये वाकई में आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए और किसान समाज के लिए, खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है। लेकिन क्या इससे अग्निवीर का मुद्दा खत्म हो जाता है? क्या इससे किसानों की एमएसपी की मांग जिस पर आप लगातार संघर्ष करते रहे थे वो मुद्दा खत्म हो जाता है? क्या इससे जो 1.5 साल दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन चला जिसमें कई किसानों की जान गई, जो मुद्दा आप उठाते रहे वो मुद्दा खत्म हो जाता है? इसका आप क्या जवाब देंगे? इसी सवाल में मेरा भी सवाल है, इन्हीं सवाल में ठीक है कि अभी जो 16 तारीख को और मार्च में जो किसान आंदोलन होने वाला है जिसको लेकर महापंचायत चल रही है, आपके क्षेत्र से भी किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप उनसे बातचीत करेंगे कि नहीं? आप बीजेपी पर या केंद्र सरकार पर भरोसा? मैं इतना ही कहूंगा कि लोग ये सारे इन सवालों से जुड़े हुए जो लोग हैं जो अपनी बात रखते हैं, लोकतंत्र में शिकायतें भी होती हैं, आंदोलन भी होते हैं, समस्या भी उठती हैं और ऐसा कोई एक हल नहीं निकाला जाता कि सारी समस्या आज तक जो है वो फिर खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए और आगे कभी हो ही ना। तो ये एक सतर्क प्रयास होता है भारत सरकार का, जो किसानों के प्रति जो उनके भाव हैं, गाँव के और कमेरा वर्ग के प्रति जो उनकी इच्छाएं हैं, जो समर्पण है, जो इच्छा शक्ति है, आज उसे उन्होंने प्रदर्शित किया। और लोग हिम्मत ले सकते हैं इस निर्णय से कि अगर कोई सरकार चौधरी चरण सिंह जी को इतना बड़ा सम्मान दे सकती है तो जो मुद्दे चौधरी चरण सिंह जी के अहम मुद्दे रहे, जिनके लिए उन्होंने काम किया, जिस वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने प्रयास किए, उनकी बात भी मानी जाएगी। सर, अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया था, उनका कहना ये था कि पता नहीं जयंत जी क्यों जा रहे हैं, शायद उन पर कोई मजबूरी रही होगी या उन पर कोई सीबीआई, ईडी, आईटी वैसे वो हिंट कर रहे थे कि शायद आप पर कोई मजबूरी हुई होगी। इस पर क्या कहें? नहीं, पता नहीं मेरे लिए कहा है किसी और के लिए। खैर, मैंने एक बात पढ़ी थी कि दलों को खरीदने में जो सामर्थ्य है बीजेपी का, मैं कोई उनकी बात को काट नहीं रहा हूँ। जो उन्होंने बात कही अपनी सोच समझ से कही होगी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सरकार ने आज जो निर्णय लिया वो दिल जीता है, कोई खरीदने की बात नहीं है। सर, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि 12 तारीख वो तारीख है जब रालोद एनडीए का हिस्सा बनेगी, तो मान लिया जाए कि 12 तारीख को रालोद एनडीए का हिस्सा बनने जा रही है? पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं। ओम प्रकाश राजभर जी को अच्छी जानकारी है। चौधरी अजीत सिंह जी का जन्म दिवस है, हम तो मनाएंगे उस तरह, सारे देश में मना रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे तरफ से लड्डू। All right, RLD leader and also the grandson of Chaudhary Charan Singh, Jayant Chaudhary, says the government of India, the Modi government has won hearts. On the question of an alliance with BJP, he says today he won't talk about that, but he would only like to thank the Modi government for taking this decision, calls it a historical day, calls it an emotional moment for him, and he also in fact gave a hint, said can't say no to joining NDA. He is neither confirming nor denying.
As far as the inside scoop is concerned, we're given to understand that RLD has been offered 2 Lok Sabha and 1 Rajya Sabha seat by the Bharatiya Janata Party, and that the alliance will be announced in 2-3 days' time. But today, however, Jayant Chaudhary isn't answering that question. He says today is the day to thank the government because the government has won hearts by taking this decision of honouring Chaudhary Charan Singh and bestowing Bharat Ratna, the highest civilian award of India, on the stalwart, on the Jat leader. Jayant Chaudhary, of course, is the grandson of Chaudhary Charan Singh, and his reaction is very, very significant. The one in which he said he can't say no to joining the NDA. So neither confirming nor denying. Remember, as far as Jayant Chaudhary and his influence is concerned, many have already said, Jayant Chaudhary जिसके साथ जाएंगे, Western UP उसी के साथ होगा. We are joined by our executive editor, Madhav Das Gopalakrishnan. Madhav, Jayant Chaudhary today says, I won't talk about the alliance and seat sharing, but I'll definitely say that the government has won hearts. Well, that is in fact the big question at this point of time. And of course, the larger question at this point of time is really the political implication of it. While he's talking about his heart being won over, the larger question is whether his political party will now find it expedient to join the NDA alliance, as has been speculated. Of course, remember, the Samajwadi Party has been at pains to say that Jayant Chaudhary is a practical politician. He's very sorted as an individual, and therefore he would not take any step in haste. Has been the position that has been taken by Akhilesh Yadav, by Shivpal Yadav, by Dipal Yadav. All have commented on the speculation that Jayant Chaudhary was in touch with leaders of the BJP when the news broke a few days back. And therefore, in that light, the information coming in of the Bharat Ratna for his grandfather, late former Prime Minister Chaudhary Charan Singh, is certainly, of course, going to further that speculation. While he may not have formally commented, certainly the possibility of that happening now cannot be completely ruled out, and it's no longer just empty speculation as such, but certainly gives very probable and important cause and reason for the RLD, if it so chooses or finds practical and politically expedient, to look at the NDA proposal more seriously. Remember that there are, of course, aspects to this that would have to be considered. The Samajwadi Party is believed to have offered 7 seats. As far as the NDA is concerned, the proposal is of 4 seats. So really, it depends on what is going on as far as the RLD and its own political plans are concerned, and what it feels and which way the political winds are turning, and in terms of how things will actually finally pan out as far as the RLD is concerned. Right. You know, although he also said, I can't say no to joining NDA. So it looks like he's neither confirming nor denying anything at this point of time. A question was also asked to Jayant Chaudhary about, the issues that he has been raising so far. Questions that he's been asking of the centre on the issue of MSP for farmers. He says those issues won't cease to exist, but today is not the opportunity to talk about it. Is he dropping hints without saying, or rather confirming? Well, remember 2 things. One is, of course, that the RLD's main support base is from the Jat community, which comprises the farmers of Western Uttar Pradesh. And, of course, farmers' issues are key. We had seen how, in fact, various Jat community organizations had participated in the protests when the farm laws had come in as well. So that's something that is in a very recent past. Now, the fact is also that he is officially a part of the India Alliance. He has participated in some of the meetings, very much part of the India Alliance at this point of time. And if he is not ruling out the possibility of joining the NDA, that itself is a very, very big step at this point of time. And of course, he would have probable reason to do so, given the fact that his late grandfather, has been honored with the Bharat Ratna by the government of India. So one will have to see what finally happens. But all right, Madhav, thank you for getting us the details. We also have Nyamika joining us on the broadcast. Nyamika, the key highlight of their entire press conference is Jayant Chaudhary, while thanking the government, says the government has won hearts today, is also not denying reports of joining NDA. Nyamika, can you hear me?
Well, absolutely, and that is the reason why I want to mention exactly what Jayant Chaudhary has said in today's press conference when he was being asked that whether he is going to join the NDA. Then he has mentioned that how can I say no? So that was the statement which was being given by Jayant Chaudhary when he was being asked whether he is going to join the NDA, whether he is joining hands with the BJP. How he didn't clarify that is he going to join, when he is going to join, but he has given a clear hint, and he has also said that I want to give thanks to Prime Minister All Narendra right. Modi that he has. All right, Niyamika, stay on with us. We have IP Singh of the Samajwadi Party joining us. IP Singh जी, जयंत चौधरी ने कह दिया मैं इनकार भी नहीं कर सकता इस बात से, मैं कैसे मना कर सकता हूं? तो क्या यही सबसे बड़ा हिंट है IP सिंह जी कि समाजवादी पार्टी नहीं, INDI नहीं बल्कि NDA जाएंगे जयंत चौधरी? सवाल ये है कि आज जो भी भारत रत्न जो नागरिक सम्मान है देश का सबसे बड़ा जो चौधरी चरण सिंह जी को मिल रहा है, जी को है, और इस तरह से देखा जाए तो 4 से 5 जो सबसे बड़े प्रतीक हैं वो भारत सरकार ने दिए, लेकिन कहीं न कहीं भारत सरकार में राजनीति कर रही। चुनाव से चंद दिनों पहले ये सब जब डिमांड लगातार मांग कही जा रही थी तो सरकार नजरअंदाज करती रही। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में सरकार की बात पास किया था कि किसानों के मसीहा IP सिंह जी, आज जो डेवलपमेंट हुआ है उस पर भी जरा बात कीजिए, जो जयंत चौधरी ने कहा है उस पर बात कीजिए, क्योंकि वो अब तो स्पष्ट हो गई स्थिति लग रहा है। देखिए, जयंत चौधरी जी ने अभी सार्वजनिक रूप से कुछ ऐसा नहीं कहा है कि वो जा रहे हैं, और उनकी मर्जी है। अगर वो फैसला कर लेंगे तो समाजवादी पार्टी कैसे उन्हें रोक सकती है? अगर जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, उसके लिए कोई बहाना नहीं है। तो कोई झटका आप इसको नहीं मान रहे हैं क्या? जो अब तक बातचीत हो रही थी और आप 7 सीटें देने को तैयार थे, अखिलेश कह रहे थे कि वो मेरे दोस्त हैं। देखिए, हमने कहा ना कि जो क्षेत्रीय दल है, मैं तो ये कहूंगा कि अपना दल के डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को भी भारत रत्न देना चाहिए, मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न देना चाहिए, और समाजवादी पार्टी की हम सब ने महामहिम को पत्र लिखा था, प्रधानमंत्री को। लेकिन जयंत चौधरी ये भी कह रहे हैं IP सिंह की जो पहले की सरकारों ने नहीं किया वो मोदी सरकार ने कर दिया। तो जिन लोगों को आप भारत रत्न देने की अभी मांग कर रहे हैं, पहले की सरकारों ने क्यों नहीं सोचा और क्यों नहीं किया? अभी अब अनिला सिंह ऑफ द BJP जॉइनिंग अस एज वेल। अनिला सिंह, IP सिंह कह रहे हैं कि ये चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। आपको चुनाव से ठीक पहले ही क्यों याद आई चौधरी चरण सिंह की? नहीं, उनको अगर ये लग रहा है कि चुनाव के मद्देनजर ये सब किया जा रहा है, तो इन लोगों का भी जो राजनीतिक दल रहा था केंद्र में, जिसके ये हिस्सेदार रहे हैं, जिसके ये सपोर्टर रहे हैं, वो कुछ लेते हैं, किसी ने रोका था? आज इन लोगों की इतनी ईर्ष्या हो रही है कि किसानों के मसीहा, जाट कौम के सर्वोपरि नेता, उनको भारत रत्न प्राप्त हो रहा है, सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो रहा है, तो इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। बड़ी दुख की बात है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी को अपने पुत्र की तरह प्रेम करते थे चौधरी चरण सिंह जी। उनको राजनीति सिखाना चौधरी चरण सिंह जी ने चौधरी चरण सिंह जी ने सिखाई कि राजनीति क्या होती है। All right. Anila Singh and IP Singh, stay on with us. We're also joined by Mr. Rashid Alvi. But before I come to you, Rashid Alvi ji, let's listen into what Jayant Chaudhary said. ये जयंत जी, ये मान लें कि अब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके शर्तों के अनुसार उनको ज्वाइन करेंगे और फिर आप यूपी में चुनाव। देखिए, आज कोई शर्त और सीट और चुनाव की बात करना आज के दिन के महत्व को छोटा करना होगा। ये दिन, ये पल बार बार नहीं आते, और इस जश्न में सब लोग शामिल हैं। बीजेपी से सर दूरियां कम हो गई है, इस बात को मान लें हम लोग। जो मैं इतनी बड़ी बधाई दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया जो साबित करता है कि देश के मूल भावना चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी की दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया। ये जयंत जी, ये मान लें कि अब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके शर्तों के अनुसार उनको ज्वाइन करेंगे और फिर आप यूपी में चुनाव। देखिए, आज कोई शर्त और सीट और चुनाव की बात करना आज के दिन के महत्व को छोटा करना होगा। ये दिन, ये पल बार बार नहीं आते, और इस जश्न में सब लोग शामिल हैं। बीजेपी से सर दूरियां कम हो गई है, इस बात को मान लें हम लोग। जो मैं इतनी बड़ी बधाई दे रहा हूं। Let's go across to Rashid Alvi now. Rashid Alvi, that's a big hint coming in from Jayant Chaudhary before any official announcement. He says, मैं इतनी बड़ी बधाई जब दे रहा हूं. He's also complimenting the government, saying that the Prime Minister understands the sentiments
Hello. Rashid Alvi ji, if you can hear me, please go ahead. Yeah, I can hear it. You know, we have respect for Chaudhry Charan Singh. He deserves Bharat Ratna. But important thing is whether there is any market of politics. When election is coming, then you are distributing Bharat Ratna. Why? What is this? Every citizen of the country knows this fact. Why Chaudhry Charan Singh ji was being given this Bharat Ratna? What is the reason? Reason is objected. I am criticizing this reason. I am not criticizing if Bharat Ratna has been given to Chaudhry Charan Singh ji. He deserves it. But whether there is any market that you join us, we will give you Bharat Ratna, we can give you this and that. What is this? Whether this is the democracy of the country? Such kind of a statement will definitely... All right, Rashid Alvi ji, Jayant Chaudhary himself says this is, this decision should have been taken by previous governments. Why did they not do this till now? Let's in fact listen into that very specific reaction when he is asked, क्या आप भाजपा से हाथ मिला रहे हैं? And Jayant Chaudhary says, मैं किस मुंह से इनकार करूं? जो आपने बात पूछा, तैयार हो भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, कोई कसर रहती है? आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल? जो आपने बात पूछा, All right. क्या कोई कसर रहती है किस मुंह से इनकार करूं? So he's confirming the alliance, not making an official announcement, but on the question of whether he's going with the BJP, he says, how can I say no? Rashid Alvi ji, very quick response. Okay, I think we've lost that line with Rashid Alvi. Let me bring in Anila Singh. Anila Singh, while Jayant Chaudhary is thanking the Modi government, he says the Prime Minister understands the sentiments and the government thinks about welfare of the farmers. It's clear with this decision today. Congress says reason behind this needs to be questioned. It's the Lok Sabha election. Anila Singh, can you hear me? Okay, I think we've lost that line with Anila Singh also. Let me go across to Niyamika. Niyamika, very, very clear indication coming in from Jayant Chaudhary. He says, how can I say no? Absolutely. As firstly, he had thanked Prime Minister Narendra Modi for taking this decision for giving Bharat Ratna to Chaudhry Charan Singh. And now, when he was being asked whether he is going to join hands with BJP, he has said it very clearly that how can I say no? And when he was also being asked about the attacks which are coming on the part of the opposition parties, as Congress has reacted, and he has, as the Congress party has said that what are the intentions behind this move, as the BJP is basically trying to do vote bank politics. Jayant Chaudhary responded in a negative manner, and he has said that I condemn such kind of statements coming in from the opposition parties, as when they were in power they should have also taken this kind of decision, but they hadn't done it, and now it is the Prime Minister Narendra Modi who had taken such decision. That is the reason why I want to thank him, because he understands the sentiments of the people, the emotions of the people of this country, and that is the reason when he was also being asked that if he is going to join hands with the BJP, he said, how can I say no to this? All right.